रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान रहे हो? आप लोग उन महादेव को भूल गए हो, निर्बल होकर के अपने बल का वृथा में घमंड कर रहे हो। आप लोग उन महादेव को भूल गए हो जो हर समय तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। अपने महान बल को जानते हुए आप लोग यदि घमंड कर रहे हैं, आप लोग यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को हटा करके दिखाओ। हे देवताओं, अगर तुम्हारे भीतर बल है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझते हो, तो ये जो तिनका है इसको हटा करके दिखाओ। तो भगवान यक्षेश्वर क्या करते हैं, एक छोटा सा घास का तिनका उनके आगे फेंक देते हैं, हटाओ जरा इसे। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने उन देवताओं के आगे उस तिनके को फेंक दिया, पर देवता नहीं हटा पाए। बड़े बड़े देवता आ रहे हैं, उस तिनके को छूना तो दूर, उसके सन्मुख जा भी नहीं पाए। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया, और उस तिनके को हटा तक नहीं सके। किंतु मूढ़ के गर्भ का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव को उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। कोई तलवार से उठा रहा है तो वो वहीं पर नष्ट हो गया, कोई भाले से उठा रहा है तो वो भाला वहीं नष्ट हो गया, कोई हिला तक नहीं पाया उस तिनके को। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले भगवान सदा शिव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये भगवान शंकर हैं जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं तुम्हारे बल की, क्योंकि तुमको घमंड हो गया है। ये परमेश्वर ही सबके करता है, भरता है, संभरता है, और इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा कोई भी बलवान नहीं है। तुमने झूठ झूठ का अहंकार किया है कि हम देवता बलवान हैं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर के तथा अहंकार वश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक नहीं पहचान पाए हो। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुन करके देवताओं का सारा गर्व अहंकार सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो जाता है। और तुरंत भगवान शंकर को प्रणाम करके और भगवान की स्तुति करने लग गए। देव देव महादेवा सर्वगर्वापहारक यक्षेश्वर महालीला माया तेजद्भुता प्रभो। हे देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे प्रभो, हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है प्रभो। यक्ष रूप धारण करने वाले, आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्व पूर्वक बोल रहे हैं। हमको गर्व हो गया था प्रभु, हम आपको नहीं पहचान पाए। हे शंकर, अब आपकी कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया है कि आप ही करता हैं, आप ही धरता हैं, आप ही भरता हैं, आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही अव्यक्त एवं अद्वितीय हैं। आपने जो ये यक्ष का रूप धारण किया है वो हम लोगों के मद को दूर करने के लिए ही किया है, और उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। अगर आप इस रूप में नहीं आते तो हे परमात्मा, आज हमारा अहंकार भी दूर नहीं हो पाता। इसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करके और उन्हें अनेक वचनों से समझा करके वहीं अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।
तो नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का मैंने आपके सामने वर्णन किया है, जो सभी को सुख देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। शृण्वतो गिरिशस्याद्यावतारान् 10 संख्यकान् महाकाल मुखान भक्तोपासना कांड सेवितान्। अब नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के 10 प्रमुख अवतारों को सुनिए। उपासना कांड द्वारा सेवित जो भगवान शंकर के 10 अवतार हैं, उनको सुनिए। उसमें से प्रथम कौन सा है? महाकाल नाम का अवतार है। और उनकी शक्ति कौन है? महाकाली। बोलो महाकाल भगवान की जय। और हे मुने, दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनमें उनकी शक्ति का नाम है तारा। सब यहां लगी हुई हैं, ध्यान दे करके देखो, सब मिलेंगी आपको। और तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है, और उनकी शक्ति का नाम है बाला भुवनेश्वरी। चौथा अवतार षोडश नामक विद्येश के रूप में हुआ है, और उनमें षोडशी श्री विद्यान उनकी महाशक्ति है। पांचवा अवतार है भैरव, और इनमें इनकी महाशक्ति का नाम है गिरिजा भैरवी। और शिव का छठवां अवतार है छिन्न मस्तक, जिनमें उनकी महाशक्ति का नाम है छिन्न मस्तका। भगवान शिव के 7वें अवतार का नाम है धूमवान, जिनमें उनकी शक्ति का नाम है धूमावती। भगवान शिव का 8वां अवतार है बगलामुख, जिनमें उनकी शक्ति का नाम है बगलामुखी। भगवान शिव का 9वां अवतार है मातंग, जिनमें उनकी शक्ति का नाम है मातंगी। और भगवान शिव का कल्याणकारी 10वां अवतार है कमल, जिनमें उनकी शक्ति का नाम है पार्वती कमला। तो ये हैं भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार। और भगवान शिव बिना शक्ति के कुछ नहीं करते हैं। जब भगवान शिव के साथ शक्ति रहती है, तभी वे संसार का सुंदर पालन पोषण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की।